राधे राधे बच्चों, कैसे हो बेटा। आज अपने सीखते हैं बहुत बढ़िया से। जैसे मैंने अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न ये सब के बारे में जानकारी दिया था, तो मिश्र भिन्न से अगर अनुचित भिन्न में बदलने वाला ऐसा कोई सवाल आ जाता है, जैसे देखो ऐसे कोई सवाल आ गया, ठीक है ना। मान लो ऐसे कोई क्वेश्चन आ गया कि आप इसको सॉल्व कीजिए, कैसे करोगे बेटा, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये रूल पता होना चाहिए, जैसे मैंने कल बताया था कि इसको पहले अनुचित भिन्न में बदलो। कैसे? 4 दूनी 8, इन दोनों का क्या होता है, गुणा होता है। 4 दूनी 8, अब 8 उत्तर आ गया, अब उसमें ऊपर जितना लिखा होता है उतना जोड़ दीजिए। 4 दूनी 8 और 1 9 बटे 4। फिर माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। फिर से 4 एकन्यम 4, इन दोनों का गुणा होता है बेटा, ठीक है ना। इस तरह से जो भी लिखा है इसका गुणा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा प्लस। 4 एकन्यम 4, 4 में 1 जोड़ोगे तो कितना होगा 5 बटे 4। अब ये देखो बेटा, अब ये आपको इस तरह का जोड़ घटाना मैंने पहले भी सिखाया था कि अगर नीचे हर बराबर हो तो ऐसे लिखो 4 और ऊपर 9 में से 5 घटा दो तो कितना हो जाएगा 4। तो उत्तर कितना आ गया 4 बटे 4। अब मैंने एक बार आपको समझाया था कि 4 बटे 4 कोई भी संख्या जितना ऊपर हो उतना ही अगर नीचे भी हो तो इसका उत्तर 1 माना जाता है। कोई भी अक्षर अगर ऊपर हो नीचे भी हो तो उसका उत्तर क्या माना जाता है 1 माना जाता है। तो यहाँ पे देखो 4 और 4 ऊपर और नीचे, तो इसका उत्तर कितना 1 माना जाता है। क्यों मान लो माना जाता है, क्यों? अगर ऐसा मन में आए सर जी ऐसे कैसे, भाई नीचे 4 है ऊपर भी 4 है, तो 4 से अगर 4 में भाग दोगे तो उत्तर कितना आएगा, 4 एकन्यम 4 ही तो आएगा। तो भाग देने से ना, हाँ, तो इस तरह से इसको भाग देने की जरूरत ही क्या है, डायरेक्ट आप 1 लिख दो, इसके लिए शॉर्ट हो गया बेटा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप बेटा इसको समझो कि अगर ऐसे क्वेश्चन मिश्र भिन्न वाले जो है फ्रैक्शन आपको मिश्र भिन्न में अगर मिला हो और क्वेश्चन आपको माइनस करने को दे या प्लस करने को दे, तो आप इन बातों का बेटा ध्यान रखो, ठीक है ना। चलो मान लो अभी यहाँ पे दूसरा कोई संख्या आ जाए बेटा, मान लो ऐसे आ गया 2 सहित 3 बटे 5। अब देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा कि चलो इसको भी अंक बदल देता हूं 3, इस तरह से। तो अब वही सेम प्रोसेस आप क्या करोगे, 4 दूनी 8 और 3 11 बटे 4, यानी कि इन दोनों का गुणा। तो 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़ोगे तो कितना होगा 11। यहाँ पे भी, यहाँ पहले माइनस है, माइनस लगा लो, मतलब पहले इसको इस रूप में लाओ, ठीक है ना। हाँ, मिश्र से अनुचित में। फिर देखो यानी कि इम्प्रॉपर, फिर इन दोनों का गुणा, 5 दूनी 10 और 3 13 बटे 5, ऐसे लिख लो बेटा, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया, कितना हो गया बेटा, हाँ बहुत बढ़िया। अब देखो अब यहाँ पे हर, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, दोनों इक्वल थे, हर जो है बराबर था, लेकिन यहाँ पे हर क्या है, अलग अलग है। तो अब क्या करेंगे बेटा, दो ही अगर क्वेश्चन यहाँ पर, मतलब जैसे दो ही संख्याओं के बीच में जोड़ना घटाना रहे, तो आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला रूल भी लगा सकते हो कि ऐसे क्रॉस में कर लो कि इसका 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 और ऐसे, तो भी हो जाएगा। और दूसरा क्या, एलसीएम निकाल के, एक सवाल मैंने पहले बताया था कि कैसे आप जो है हर को इक्वल कैसे करते हो, हर को बराबर कैसे करते हो, मैंने एक बार समझाया हुआ था। अच्छा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही आप देख लो तो क्या हो जाएगा बेटा, ये देखो 5 और 11 बचे 55, माइनस 13 चौके 52 बटे 5 चौके 20, इस तरह से। अब आप क्या करोगे, इसको घटा दीजिए, 55 में से 52 गया 3 बटे 20, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से बेटा आपको लगाना चाहिए सवाल को, ठीक है ना। तो मुझे लगता है बेटा आप लोग जरूर इन बातों को समझ गए होंगे और ऐसे ही लगाने का प्रयास कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन आपको मैं और देता हूं, आप इसका जो है आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए।
हाँ बेटा, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर, ठीक है ना। आंसर इसका क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए मुझे। और मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, और तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, शाम को 6 बजे वीडियो देखते रहिए। कोई दिक्कत हो बेटा तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। राधे राधे।